हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश मौर्य और आज के डेट में मैं आप सभी को बताने वाला हूं ऑल अबाउट आईआईटी जेम 2026। तो इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए गाइज, आप सभी को यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आईआईटी जेम क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर एनालिसिस पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आईआईटी जैम है, तो उसमें काफ़ी बच्चों को ये आईआईटी जैम का फुल नेम ही नहीं पता होता है। तो इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो यहाँ पे हम जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स के लिए स्पेशली बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बात करता हूँ इसके बाद। चलिए, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि हम किस तरीके से आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो भी स्टूडेंट हमारे कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री आर currently studying in the final year of undergraduate are eligible for admission for जैम एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कहने का साफ साफ ये मतलब है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री में है यानी बीएससी में है, तो उस समय अगर आपका फाइनल ईयर में आप हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी जो भी बीएससी फाइनल ईयर है वे बच्चे स्पेशली इसको भर सकते हैं। और कुछ बच्चे जो सेकंड ईयर वाले हैं, जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, वे बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट द क्वालिफिकेशन आईआईटी जैम, तो यहाँ पे साफ साफ ये बात बताता है कि आईआईटी जैम का अगर स्कोर अगर आपका अच्छा आता है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो आप उसके थ्रू आईआईएससी में जा सकते हैं, आईआईएससी बेंगलुरु में, आईजीएस में जा सकते हैं, डबल आईपीई में जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसा कि देखने को मिल रहा है JNCSR, तो ये सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट है जो कि CSIR के इंस्टीट्यूट है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ एनआईटीज में जा सकते हैं और इन सारे संस्थाओं में आप जुड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ, तो ओवरऑल जो सीट्स है, यानी हमारा जैम स्कोर का जो ओवरऑल सीट्स है, वो टोटल मिला करके आपको देखने को कितना मिल रहा है यहाँ पे 2000 सीट्स, जो कि जैम स्कोर विल बी यूज फॉर एडमिशन टुवर्ड 2000 सीट्स फॉर आईएससी एंड काउंसिल थ्रू CCFMA। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है 2000 सीट्स अवेलेबल है। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो जैम एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अराउंड द 100 सिटीज। तो लगभग लगभग 100 सिटीज के एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे अगर काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि सर हम कितने सब्जेक्ट में ये आईआईटी जेम का एग्जाम दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1 पेपर में या तो 2 पेपर में आप एलिजिबल है। यानी एक फॉर्म, एक पेपर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं या तो 2 के लिए, यानी एक या दोनों पेपर को आप एक साथ में दे सकते हैं। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो यहाँ पे आईआईटी जेम में एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आप सभी को नहीं पता है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न जानने के बाद ही आप एक्चुअल में तैयारी कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में ही हम बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे टोटल होते हैं 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो 3 सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन। अब यहाँ पे सभी सेक्शन के लिए अलग अलग मार्क्स डिसाइडेड है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो जैसे कि हमारे पास सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लिए 1 मार्क्स मिलेगा आपको, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट होने पे। और उसके साथ साथ सेक्शन बी जो है आपका, उसमें 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें 10 क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स के हैं और 10 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो 2 मार्क्स के हैं उसमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके साथ साथ जो सेक्शन बी है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो हमारा MSQ टाइप का क्वेश्चन है। जो हमारा ऑप्शन सेक्शन सी है उसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन हमारे जो है न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको 3 घंटे में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर मैं फर्दर इसके साथ साथ बात करूँ तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। ये तो बात रही हमारी किसकी,
ये बात रही हमारा कि एग्जाम में पैटर्न क्या है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहे सर, जिससे हमें आइडिया चले, पता चले कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अनरिजर्व में कट ऑफ जो रहा 2024 में 25.38 देखने को मिल रहा है, यानी 26 के आसपास हमें कट ऑफ देखने को मिला। 2023 में देखें तो 20 के आसपास, और यहाँ पे 2022 के आसपास में अगर आप देखें तो वहाँ पे हमारा 27 नंबर के आसपास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज ओवरऑल रन, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कट ऑफ कब गया था, जब हमारा 2018 में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे 28.46 जो कि अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ देखने को मिला था। उसके बाद हमेशा 27, 26, 25 ऐसे ही देखने को मिला, यानी यहाँ पे ओवरऑल मान के चले तो अभी तक 29 मार्क्स तक मैक्सिमम गया है। तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितना कट ऑफ जाएगा। हो सकता है 2025 का जो पेपर है वो आसान हो, तो उस समय वहाँ पे कट ऑफ कुछ और भी जा सकते हैं, कुछ कम भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेपर था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओबीसी के केस में, ओबीसी का जो कट ऑफ है अभी तक आप देख पा रहे हैं 25 नंबर यानी 26 नंबर के आसपास मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। जैसा कि 2024 में जो कट ऑफ आया था वो 22.84 देखने को मिला था। अगर मैं फर्दर बात करूँ SC/ST में, तो SC/ST में आप हमेशा देखने को मिल रहा है, एक बार 2018 में पेपर आसान आने की वजह से उस समय कट ऑफ 21 के अप्रॉक्सीमेट गया था, बाकी हमेशा 12-13 इसी के अंदर में ही वो घूम फिर रहा है। तो ये आपका कट ऑफ है, तो आप इसके भी यहाँ पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल कट ऑफ के लिए आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे बेस्ट रैंक लाने के लिए, क्योंकि आप जब बेस्ट रैंक लाएंगे तो आपको अच्छी आईटीज मिलेंगी। अगर मैं फर्दर बात करूँ तो सिलेबस क्या है हर आईटीजीएम केमिस्ट्री के लिए, तो इसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री, 3 टाइप की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, केमिकल बॉन्डिंग है एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, मेन ग्रुप एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बेसिक कंसेप्ट इन जीओसी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ सिंथेटिक एप्लीकेशंस, qualitative organic analysis, natural product and chemistry एंड एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो इन सारे पॉइंट पे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना टॉपिक आपको कवर करना है। अगर मैं फर्दर बात करूँ यहाँ पे, तो इसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल एंड फिजिकल वेयर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी ओवरऑल आपका ठीक ठाक काफ़ी लेंदी सिलेबस, ये आपको जैसा दिख रहा है, ये एक एक जो हेडिंग लिखा है वो सीधा सीधा डिफाइन करता है एक एक यूनिट को, एक एक यूनिट को डिफाइन करता है, काफ़ी लेंदी सिलेबस है। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आपको आईआईटी में जाना है तो ये सारे सिलेबस को अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा आप सभी को। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं अभी तक, कहाँ से कम पूछे गए हैं, कौन से ईयर में कितना आया है, कौन से ईयर में कितना कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या कहाँ किस टॉपिक से देखने को मिला है। जैसा कि पीरियडिसिटी देखें तो यहाँ पे 2024 में 2023 में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला यहाँ से, यानी पीरियडिसिटी जो चैप्टर था उससे क्वेश्चन नहीं आए। बट 2022 में 2 क्वेश्चन आए, 2021 में 1 क्वेश्चन आए, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आए। तो यानी ओवरऑल रेशियो ये निकल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेयर केस में एक आध क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी कभी 2 पूछ जाते हैं, कभी कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। रही बात केमिकल बॉन्डिंग का तो देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2020 में 6 क्वेश्चन, यानी काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोरिंग देखने को मिला। यानी आपका केमिकल बॉन्डिंग इससे पता चलता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर मैं बात करूँ मेन ग्रुप एलिमेंट की तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेन ग्रुप केमिस्ट्री भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है, क्योंकि 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस चैप्टर का। ट्रांजिशन मेटल की बात करें 5 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर कौन सा होगा हमारा, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि डी ब्लॉक मेटल्स है। तो उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो हर बार इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इस तरीके से।
कभी कभार एक आध क्वेश्चन, कभी कभी एक्सेप्शन ऐसा हो जाता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार 2 ही आएगा, मैक्सिमम आते रहते हैं इससे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोइनॉर्गेनिक से 15225 यानी इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री से 2024 में 3 क्वेश्चन देखने को मिले, 2023 में एक भी नहीं, यहाँ पे भी एक भी नहीं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड एंड एनालिसिस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन, और ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते इस टॉपिक को। तो ज़्यादातर फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, इन 3 चैप्टर पे होना चाहिए, 3 एक 4 चैप्टर पे। इन 4 चैप्टर के साथ साथ ये 5वां चैप्टर है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है आप सभी को। चलिए, तो इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो क्या एनालिसिस रही हमारी, तो हमने देखा कि जीओसी में 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, यानी जीओसी आपका फिक्स है 3 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस तरीके से देखने को मिले। एक बार तो 4 क्वेश्चन भी देखने को मिले। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें 2 3 2 2 4 4, तो यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो ये ओवरऑल आपको पेपर एनालिसिस देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ से, रिएजेंट से, रिएजेंट से अच्छा देखने को मिल रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री से और जीओसी से। ये 4 चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिल रहे हैं। और रही बात पेरीसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक से 1 क्वेश्चन, हेट्रोसाइक्लिक से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हमें 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो सभी चैप्टर में प्रॉपर वेटेज देखने को मिल रहा है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सारे चैप्टर कवर करने होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 4 चैप्टर कवर करने होंगे, क्योंकि सब में कभी 5, कभी 4, कभी 2, कभी 3 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी सारे चैप्टर आपको कवर करने होंगे। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यानी अप्रॉक्सीमेटली इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सॉलिड स्टेट से कभी 2, कभी 2, कभी 4, 3, 1, 2 इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे भी सारे चैप्टर के वेटेज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, बट थोड़ा सा एडजॉर्प्शन के वेटेज कम देखने को मिल रहे हैं, बाकी सारे चैप्टर के वेटेज ज़्यादा देखने को। तो ये रहा हमारा एनालिसिस फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये आपके नंबर ऑफ सीट्स की लिस्ट है। अगर मैं बात करूँ टोटल सीट की बात करूँ तो यहाँ पे केमिस्ट्री की टोटल सीटें देखने को मिल रहा है आईआईटी भिलाई में, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बॉम्बे। और यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में 2 टाइप की पीएचडी होती है, एक इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है, एक डुअल डिग्री जिसको बोलते हैं। एक हमारी एमएससी के थ्रू होती है, एक हमारा डुअल डिग्री होता है जिसे हम इंटीग्रेटेड नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बीएससी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं आईआईटी दिल्ली में। तो यहाँ पे जनरल की कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की सीटें कितनी हैं, एससी की सीटें कितनी हैं, एसटी की कितनी हैं, टोटल सीटें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अगर मैं टोटल सीटें की बात करूँ, इसी तरीके से आईआईटी धनबाद है, आईआईटी धारवाड़ है, और यहाँ पे गांधीनगर है। तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रहा है गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जम्मू, जोधपुर। ये सारी आईआईटीज हैं जो कि आपको टोटल नंबर ऑफ लिस्ट अगर देखें तो यहाँ पे आईआईटी पटना तक है, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी पलक्कड़। यहाँ पे तो टोटल सीटें यहाँ पे टोटल 26 आईआईटीज आपको देखने को मिले, और इन 26 कॉलेजेस में हमारे पास 855 टोटल 855 सीटें हैं। तो हर जगह डिफाइन किया गया है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। जैसे कि आईआईटी बीएचयू में आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री की सीटें 25 है, आईआईटी तिरुपति में आपका 20 सीटें हैं, आईआईटी रोपड़ में 25 सीटें हैं, आईआईटी रुड़की सबसे ज़्यादा सीटें 44 सीटें देखने को मिल रही हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इन सभी में भी ठीक ठाक सीटें हैं। यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में 68 सीटें हैं, और यहाँ पे 66 सीटें हैं आईआईटी धनबाद में। तो यहाँ पे कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीटें हैं, आईआईटी गुवाहाटी में 40 क्वेश्चन है और 40 सीटें हैं आईआईटी हैदराबाद में। तो ये टोटल सीटें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आईआईटी कानपुर में भी अच्छा खासा सीट्स देखने को मिला 49, यहाँ पे 57 आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी मद्रास में 67। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स में लगा के टोटल 855 सीटें अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। तो अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो अगर मैं कहूँ तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं जो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, मतलब कब हमारा ये फॉर्म वगैरह आता है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आप सभी को आइडिया होना चाहिए कि फॉर्म कब आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो जैम की अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो सितंबर 2025 में जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वेबसाइट ओपन हो जाता है सितंबर के आसपास में।
और लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग सिस्टम जो होता है अक्टूबर में क्लोज होता है इसका फॉर्म। और लास्ट डेट फॉर टू चेंज द एग्जामिनेशन नवंबर 2025 में। और टू अपलोड ए वैलिड ओबीसी नॉन NCL EWS सर्टिफिकेट नवंबर 2025 में। कंफर्मेशन ऑफ कंपल्सरी टाइम सब्सक्राइबर दिसंबर। तो यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने का जो टाइम होता है सितंबर के आसपास स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए इसके साथ साथ बात करूँ तो IIT जैम केमिस्ट्री में, तो जैम इस कोर्स आर यूज फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम। तो कई सारे प्रोग्रामिंग में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर आपने जैम क्वालिफाई किया है तो। MSc में भी जा सकते हैं, MSc टेक्नोलॉजी में, EMS रिसर्च कर सकते हैं, MSc एंड MTech डुअल डिग्री ले सकते हैं, जॉइंट MSc एंड PhD डिग्री ले सकते हैं, और MSc PhD डुअल डिग्री ले सकते हैं। तो इन सारे कोर्सेज आपको, जब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे IIT जैम के थ्रू क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। आप जिस भी IITs में जाएंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा MSc एंड MTech डुअल डिग्री है, या MSc PhD डुअल डिग्री अवेलेबल है, या जॉइंट MSc है। तो इस तरीके से नेमिंग किए गए हैं वहाँ पे। चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जैम टेस्ट पेपर आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि देख पा रहे हैं जैम के टेस्ट पेपर भी है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स में। तो ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को क्या मिलेगा, सबसे बेहतरीन टिप्स ये है, कंसाइज और डायरेक्शनल स्टडीज, यानी प्रॉपर वे में डायरेक्शनल स्टडीज करिए कि सीक्वेंस वाइज कोई भी चैप्टर उठाइए, उसका एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, उस तरीके से पढ़ाई करें। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर्स में बताया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा हमारे इसी चैनल पे ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ PYQ एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। हर एक जो भी टॉपिक पढ़िए उससे PYQ एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, रेक्टिफाई एंड मिस्टेक्स, एंड एम रखें हाई का, फोकस इज एवरीथिंग। तो इन सारे पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। अगर मैं फर्दर बात करूँ तो ये लिस्ट ऑफ IITs हैं जो कि आपको मैंने ऊपर भी दिखाया, ये आप उसके थंबनेल देखने को मिल रहे हैं, यानी उसके आइकन कुछ इस तरीके से देखने को मिल। चलिए गाइस, तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका IIT जाने का सपना पूरा हो तो उसके लिए आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है एक न्यू बैच जिसका नाम है निश्चय बैच। तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 2026 से, सॉरी 2026 जो टारगेट करते हैं, जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैच है। तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से। कितने फरवरी से? 10 फरवरी से। ये बैच हमारा 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच में ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप लोग एक काम करिएगा। इससे कैसे आप ये बैच ज्वाइन कर पाएंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी कल के डेट में एक वीडियोज लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोज हैं कि निश्चय बैच को कैसे ज्वाइन करना है, तो आज जा करके यूट्यूब पे भी लाइव देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियोज पड़ा हुआ है, और उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस बैच में ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको 30% फ्लैट ऑफ भी मिल रहा है। तो इसके लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना है IFAS30। इस कूपन कोड को अप्लाई करके ये निश्चय बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आज के लिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप सभी को हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से, और फटाफट जा कर के ज्वाइन कर लें। और उनके पास सफिशिएंट टाइम है, सिलेबस बहुत लेंदी है, तो टाइम से अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको एक प्रॉपर टाइम मिल पाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ आप उसके DPP सॉल्व कर पाएंगे, उसके साथ साथ जो हमारे संडे टेस्ट पेपर है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस निश्चय बैच यानी लाइव बैच में मिलने वाला है, उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके गाइज, तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ सेशन को शेयर कर दें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।